तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज की इस क्वेश्चन सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, देखिए भारत के संविधान के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा आयरिश के संविधान से लिया गया है? प्रधानमंत्री का पद, मूलभूत कर्तव्य, मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए पहले शिक्षा मंत्री पूछा जा रहा है। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और देखिए अगर हम वर्तमान यानी कि 2023 की अगर हम बात करें तो वर्तमान में है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, वर्तमान से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए क्योंकि देखिए आप सभी जानते ही हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा आप सभी को एग्जाम में उतनी हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए पहले मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए तो आप सभी जानते ही हैं, कई बार मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा हुआ है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? देखिए पहले महान्यायवादी पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है एम.सी. सीतलवाड़। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अगर वर्तमान में पूछे जाए तो के वेणुगोपाल जो हैं वो मुख्य न्यायवादी हैं अभी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए पहले अध्यक्ष आपसे पूछा गया है लोकसभा के। ठीक है, तो पहले थे जी.वी. मावलंकर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में आप सभी जानते ही होंगे ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्णित किया कि गोरखा नागरिकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत अभियोजित नहीं किया जाएगा? तो ये क्या है, असम सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं ये दोनों ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने लोक न्यास की अवधारणा को शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है? देखिए क्या पूछा जा रहा है, राज्य पर पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने का कर्तव्य अधिरोपित करता है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 48A। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा? तो ये उल्लेखित है अनुच्छेद 393 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया? देखिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया पूछा गया है। राइट आंसर है 10 दिसंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? देखिए कौन सा न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, तो इसके न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो इसे प्रतिस्थापित किया गया था मानव अधिकार परिषद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पेरिस में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? देखिए पहले विधि मंत्री पूछा जा रहा है यानी कि लॉ मिनिस्टर कौन थे पहले? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 का प्रावधान करता है जो संविधान के निर्वचन के लिए प्रयोज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 367। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु है? तो ये कहा था हॉलैंड ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में कौन से संघ राज्य क्षेत्र का दूसरे में विलयन हुआ? तो राइट आंसर है दमन और दीव का दादर और नगर हवेली में क्या हुआ था, विलयन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम 2019 द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो देखिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है ये सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है भारत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब प्रवर्तन में आया? देखिए प्रवर्तन में कब आया पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 326 में संशोधन करके निर्वाचन में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 61वां संशोधन के तहत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए यहाँ पर आपसे स्थायी पूछा गया है, कई बार कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को, अस्थाई और स्थायी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और अगर आपसे स्थायी पूछा जाए तो स्थायी थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। तो इन पॉइंट्स को आप लोग क्लियर जरूर रखें क्योंकि कई बार ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची उपबंधित करती है। देखिए 11वीं अनुसूची किस चीज को उपबंधित करती है? तो पंचायती राज को करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। देखिए यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन संघ में सदस्यों की कुल संख्या है। देखिए यूरोपियन संघ में टोटल 27 सदस्य हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैरोगेसी अधिनियम 2021 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। देखिए जो सैरोगेसी अधिनियम है इसको हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इसको अनुमति प्रदान की थी 25 दिसंबर 2021 को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 2021 में भारत की उषा राव मोनारी को संयुक्त राष्ट्र के किस एजेंसी के अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर है यूएनडीपी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से किसने कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो जो अधिवक्ता हरीश साल्वे जी हैं इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है सैरोगेसी अधिनियम 2021 की किस धारा में वाणिज्यिक सैरोगेसी शब्द परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है धारा 2G के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में कुल राज्य और संघ क्षेत्र है। देखिए कुल राज्य और संघ क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, तो टोटल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, दोनों को आप याद रख सकते हैं, 28 से ही आपको 8 याद रखना पड़ेगा, इससे आप हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किस वर्ष स्थापित किया गया? तो जो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इसकी स्थापना की गई थी 1954 से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा ड्यूलिज्म थ्योरी का प्रवर्तक नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ड्यूगेट। अगला क्वेश्चन है देखिए संविधान के प्रवर्तन में आने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख वाद उच्चतम न्यायालय ने प्रत्यायोजित विधान पर निर्णित किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए री दिल्ली लॉज अधिनियम 1912 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से यूएस चार्टर का कौन सा अनुच्छेद घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित है? देखिए घरेलू क्षेत्राधिकार से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है, तो राइट आंसर है अनुच्छेद 27। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम आईएफसी में सम्मिलित होते हैं। तो देखिए आईएफसी में बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अध्यक्ष और कर्मचारी ये सभी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड दिवस का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आप सभी जानते ही होंगे, 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बीमा अधिनियम 2021 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमा है। तो देखिए ये सीमा 49% से 74% तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध है। तो राइट आंसर है अनुच्छेद 224A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 किस तिथि से प्रभावी है? तो देखिए ये प्रभावी है 19 सितंबर 2018 से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फातिमा बीबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी रिटायर्ड बनाम भारत संघ का मामला कितने न्यायाधीशों द्वारा अभी निर्धारित किया गया? तो राइट आंसर है 9 न्यायाधीशों द्वारा
अभिनिर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में खंड के को शामिल किया गया? तो राइट आंसर है संविधान का 86 संशोधन अधिनियम 2002 को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपसे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को डेली इसी तरीके के प्रीवियस ईयर से जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।